जैन साहब नमस्कार जी। नमस्कार मनु भाई, नमस्कार। कैसे हैं आप? ठीक ठाक बढ़िया हैं जी? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। जी। जैन साहब, जब भी मैं उदयपुर आता हूँ हाँ तो जी। एक बड़ी शख्सियत है जिनका नाम सब लोग लेते हैं। आप भी लेते हो, आप हाँ तो अपने आके। उनको गुरु बोलते हो। हाँ जी, हाँ जी। आपके गुरु हैं भी वो, हाँ, पठान साहब। पठान साहब। तो आज का विषय है कि पठान साहब से मुझे तो एक बार ही मिलने का मौका मिला, शायद 2010 में या हाँ, 11 उस में। टाइम आप। जी। तो वो मुलाकात बड़ी छोटी थी, मगर एक आदमी जिसका चर्चा पूरा शहर कर रहा हो, सब घोड़े वाले कर रहे हो, उसमें ज़रूर कोई ना कोई ख़ास बात रहती है। और आपसे बेहतर उनके बारे में बताने वाला शायद कोई और मुझे नहीं लगता मेरी जानकारी में हो। हाँ, मेरा बचपन उनके वहीं बीता। घोड़ों का जो था ना बचपन पूरा, जी। वो उन्हीं के साथ बीता। जी। जैन साहब, उनका पूरा नाम क्या था, पहले तो बताएं। उनका नाम था शेर बुलंद खान पठान। ठीक है जी। ना। और उदयपुर में या जो भी घोड़ा वर्ल्ड में लोग थे उस टाइम, तो ये मोबाइल वगैरह नहीं थे, मगर सब लोग पठान साहब उदयपुर वाले या पठान घोड़े वाले के नाम से उनको जानते थे। उनका ठीक है नाम जी। तो बहुत कम लोग जानते थे, शेर बुलंद खान पठान, मगर जी। पठान घोड़े वाले के नाम से जी। हॉर्स उदयपुर में किस जगह पे जैन साहब वो रहते थे? एक्चुअली उनका सिटी से बाहर एक गारियावास करके है जी। एरिया, रेलवे स्टेशन से 1.5 किलोमीटर। जी। वहाँ पर उनका मकान था, घोड़े भी वहीं रखते थे। जी। और एक सिटी सेंटर में सूरजपोल तांगा स्टैंड था, जी। जो फतेह म्यूरल के पास में था और बहुत हार्ट ऑफ द टाउन। वहाँ ठीक पर है जी। एक उन घोड़ों का स्टैंड था, तो वो रोज एवरी मॉर्निंग उनके घोड़े लेके वहाँ आते थे। जी। दिन भर उनका टाइम वहीं व्यतीत होता था जी। और शाम को वो घर जाते थे। उनके पास उस वक्त करीबन 10-15 घोड़े थे जी। और उनका काम था घोड़े तांगे। उस वक्त तांगे ही चलते थे, हाँ जी, वो तो ट्रांसपोर्टेशन का ही साधन था, ट्रांसपोर्टेशन का काम टैक्सियाँ था। उस समय की वो थी। हाँ, तो घोड़े तांगे में चलते थे, शादी ब्याह में चलते थे। और उस टाइम क्या है, ये मूवीज का बहुत बड़ा प्रचलन था उदयपुर का, जी। कि उदयपुर में पहाड़ियाँ हैं, जी। लेक्स है। जी। तो जितने भी शूटिंग्स वगैरह होती थी तो उनके घोड़े बहुत ज़्यादा लगते थे। और उनको पूरा जो अपना फिल्म इंडस्ट्री है उस जी। टाइम के, जी। 80s के टाइम के जो भी सेलिब्रिटीज़ है, वो लोग उनको जानते थे जी। और उनको बड़ा रिस्पेक्ट करते थे। और जैन हम, साहब, हमारा तो बचपन था। कौन कौन सी मूवीज होंगी जिनमें पठान साहब ने उस समय कुछ घोड़े दिए होंगे? देखो साहब, उस वक्त खन्ना साहब, विनोद खन्ना साहब के साथ, राजेश जी खन्ना के साथ, जी। धर्मेंद्र जी के साथ, कबीर जी। बेदी, जी। उनके साथ। जैसे आप मन समझ लो, धर्म संकट मूवी, ये तो खैर बात की थी। जी। एक मूवी थी मेरा गांव मेरा देश, जी। मैं तुलसी तेरे आंगन की, जी। खोटे सिक्के, जी। कच्चे धागे, जी। और बहुत खुदा सारी गवाह। वो खुदा गवाह भी बात की थी। ओके। हाँ, धर्म संकट भी बात की थी। जी। क्या तो ये बहुत सारी मूवियों में उन्होंने उस वक्त घोड़े दिए। क्योंकि उस समय एक दौर था कि डाकुओं की हाँ रीहैब के बारे में हाँ मूवी ज़्यादा बनती हाँ। थी। और जो बागीज की मूवी बनती थी। जी। और उसमें क्या होता था कि हमारे यहाँ क्या छोटे छोटे गांव है आसपास, जी। और उस टाइम वो केलू पोस मकान, जी। उनकी गलियों में होके घोड़े निकलना, जी। तो लोकेशन बहुत अच्छी मिल जाती थी। जी। तो उसलिए कि अच्छा, उस वक्त तो इतना ट्रांसपोर्टेशन का इतना नहीं था। जी। एम्बेसडर कारें चलती थी, जी। वो भी बड़ी मुश्किल से मिलती थी। जी। मगर ट्रांसपोर्टेशन का सिटी के अंदर टांगों का ही काम था। तो जितने भी आईएएस, आरएएस और कलेक्टर लेवल के जो लोग आते थे ना, जी। तो ट्रेन से आते थे। जी। तो वो लोग मिलेगा किससे? तांगे वाले से ही, ट्रांसपोर्ट वाले से। जी। फर्स्ट मिलना कहाँ है? उदयपुर में कदम रखते हैं उनसे। जी। तो एक क्या बातचीत में उनका व्यवहार ऐसा था, उनकी पर्सनालिटी ऐसी थी कि लोग उनसे बड़े इम्प्रेस होते थे। जी। तो जैन साहब, ये आपने एक बात, मेरी सवाल का आधा जवाब तो दे दिया कि लोगों को लगता है कि टांगे वाला बड़ा एक मामूली आदमी होता है, मजदूर टाइप होता है, मगर उसकी रिस्पेक्ट या उसको मिलने की इच्छा जब एक्टर्स जाहिर करें हम्म। तो वो इसका मतलब है कि केवल टांगा नहीं, उनकी पर्सनैलिटी जो है वो अपने आप में उनका कोई रुतबा है कि लोग आके उनको याद करते थे। फिल्म एक्टर्स भी उनको हाँ मिल के जाते थे जो उनके पहचान वाले हाँ। थे। तो उसके बारे में थोड़ा बताएं कि ऐसी क्या खास बात थी कि लोग उनको आके याद करते थे कि उनके ही घोड़ों पे हमें बैठना है, उनके ही घोड़ों पे हमें शूटिंग में जाना है? एक्चुअली क्या मनु भाई, एक तो क्या वो बहुत घोड़ों के प्रति, मतलब उनका ये था कि हाथ से भी खाना खिलाना है, जी। घोड़ों का मसाज भी करनी। मतलब जो भी घोड़े का काम है ना, ये नहीं है कि मेरे पास लड़के हैं तो वो कर लेंगे। हॉर्समैन थे। हाँ, और उनकी निगाह हमेशा घोड़ों पे रहती थी। जी। और उनको अच्छे घोड़ों की भी पहचान थी, जी। क्योंकि घोड़ों के साथ काम करते। फिर क्या उनका एक उनका स्वभाव, उनकी पर्सनालिटी ऐसी थी ना, तो अच्छे से अच्छा सेलिब्रिटी आता था ना, वो उनसे इम्प्रेस बहुत जल्दी। अच्छा, इम्प्रेशन का कारण क्या है, वो ही इज एवरीथिंग।
मुझे लगता है कि आदमी में दम होना चाहिए, हाँ। चाटुकारिता नहीं होनी चाहिए, और तभी कोई हाँ, बड़ा आदमी उनको पसंद करता वो है, याद खरी रखता बात है। करते थे। जी और उसके अलावा फिजिकली, जी मेंटली, जी और जिस सब्जेक्ट जिस जिस फील्ड में वो थे जी। उनको बहुत ज्ञान था। घोड़ों के मास्टर घोड़ों थे। के मारे बड़े मास्टर थे। जी और हम लोग तो ये कहते थे कि भाई कि घोड़ा अगर वो उस टाइम क्या डॉक्टर्स कम अवेलेबल होते थे, जी। तो हमारा ये था कि एक अच्छा, एक क्या आदमी को गॉड गिफ्ट होती है हाँ कि जी, अगर वो कोई घोड़ा बीमार है और वो आदमी आ गया, इसका मतलब आपका घोड़ा बचना है। शफा होती है हाथ हाँ, में जी। और अगर वो नहीं आ रहा है, नहीं अवेलेबल है, तो इसका मतलब कुछ तो कुछ गड़बड़ होने वाली। तो जी ये था जैसे मिथुन जी चक्रवर्ती थे, जी वो एक्टर थे, तो वो क्या कभी कभी उनसे बड़ी होटल में ठहरते, सूरजपोल मिलने आ जाते। और अरे इस तांगा स्टैंड में आके किसी सेलिब्रिटी का बैठना जी। एक बहुत बड़ी बात होती है, और भले घंटों आज बिता देने। भले आज की तरह लोग मोबाइल में कैमरे नहीं रखते थे, हाँ, मगर भीड़ तो फिल्म एक्टर्स के हो पास हमेशा से ही रहती है हाँ, जी। और मगर उस वक्त क्या पहचान नहीं पाते थे लोग, मतलब कि भाई कौन मतलब कोई ओके सोच नहीं सकता था कि आज शत्रुघ्न जी सिन्हा आके तांगा स्टैंड में बैठे होंगे जी या मिथुन चक्रवर्ती बैठे होंगे। तो वो उस वक्त आते थे और उनसे बातें करते घंटों, जी। क्या जब भी फ्री होते। और उस समय के एक्टर्स को भी मुझे लगता है घोड़ों का शौक अलग लेवल पे था। बहुत बहुत शौक था। जैसे विनोद जी खन्ना थे, मैंने देखो मैं तो छोटा था, मेरा मतलब उनके पास पहुंचते हैं भाई, अपन तो घोड़ा पकड़ के खड़े रहते, जी मगर जो उनसे बातें करते थे ना, तो लगता था कि ये तो सर घोड़े की दुनिया में चल रहे हैं, जी जो आज अपन लोग बात करते हैं। जी जैसे एक बार का मैं वाकया बताता हूँ कि उस वक्त क्या कॉल्स वगैरह, टेलीफोन वगैरह नहीं होते थे, जी। तो बॉम्बे से घोड़े बुक हुए ज्वाला मूवी के लिए। ओके जी। उसमें शत्रुघ्न जी सिन्हा थे। जी तो घोड़े बुक हो गए, तो जिसमें मीडिएटर होता है ना, तो उसने किसी दूसरों को घोड़े करवा दिए। ठीक है जी। घोड़े करवा दिए, घोड़े लोकेशन पे पहुंच गए। जी घोड़े से लोकेशन पे पहुंच गए तो सिन्हा साहब ने बोला भाई कि मेरा वो पठान को बुलाओ। जी तो उन्होंने कोई दूसरा आदमी सामने खड़ा कर दिया। जी तो उनके शब्द थे जी कि वो बंदा मुझे मेरे टांग में हाथ डाल के मुझे कंधे पे मतलब बिठा घोड़े देता है, पे घोड़े बिठा पे, देता है, जी। ये मुझे कैसे बिठाएगा। जी तो उन्होंने सिन्हा साहब का उनका इतना प्रेम था, नहीं भाई मैं तो घोड़े करूंगा तो घोड़ों के साथ पठान के लार करूंगा काम। तो जी वो सब घोड़े चेंज किए, जी। और पठान साहब आए जब भी उन्होंने वो शूटिंग चालू करी। तो उनका ये था क्या। तो पठान साहब का जो रुतबा था वो उनके काम की वजह से था, हाँ, ना कि ये था कि सिर्फ उनके पास घोड़े हैं। वो हॉर्समैन भी बहुत अच्छे थे, ना कि केवल एक घोड़ा मालिक थे। नहीं हॉर्समैन अच्छे थे, हेल्पफुल थे। जी और उस टाइम क्या, जैसे आज उस टाइम क्या घोड़े उदयपुर में 700 तांगे थे, अच्छा 700-800 तांगे थे। जी तो प्रेसिडेंट भी रहे थे उस टाइम। और प्रेसिडेंट किसको बनाता है, लो आदमी जो काम कर सकता है, जो सबका बोझ उठा सके। सबका बोझ, जो आधी रात को चला जाए। जी भाई आज अगर 700-1000 घोड़े तांगे चल रहे हैं, 1000-2000 घोड़े हैं, तो कोई प्रॉब्लम बाकी तो कोई आती रहती। प्रशासन भी जिसकी बात सुनता है वही हाँ, प्रेसिडेंट बनता है जी। हाँ, तो वो उसके लिए आधी रात को तैयार रहते थे जी क्या। और मैं तो उनसे बहुत कुछ सीखा, और आज भी मैं ये सोचता हूँ कि मतलब मैं और ज्यादा सीखता क्या। जैन साहब, ऐसा है जब आदमी चले जाता है, अगर उसकी बातें होती है, इट मीन्स कि उसने जिंदगी में कोई रुतबा उसका रहा है, तभी उसकी डेथ के बाद भी लोग उसको याद करते हैं। अच्छा, और मैं आपको बताता हूँ, पहले जितने भी ठिकाने वाले थे जो जी। घोड़े रखते थे या जिनको घोड़ों का शौक था, वो घंटों आके बैठते थे उनके पास। सिमिलर इंटरेस्ट की बात है हाँ, जी। मतलब बड़े बड़े, जैसे हमारे यहाँ कोटा ठिकाना है, जी तो प्रताप सिंह जी ठाकुर साहब थे। मैं छोटा ही था, मगर उन लोगों को देखता ना, तो मैं जी सोचता ये मतलब इनसे क्या बातें कर रहे हैं जी जी क्या, जी। क्योंकि हम तो जनरल समझते हैं, मगर आज समझे कि वो क्या उन्होंने उस टाइम वो उनका नॉलेज का लेवल ऐसा होगा कि उनकी बातों से उनको भी सुन के कुछ सीखने को मिलता होगा, या उनको लगता होगा कि ये हमारे लेवल के जानकार है कि इनसे बात की जाए। हाँ, बहुत लोग आते थे, बहुत लोग आते थे मतलब मिलने। और एक उनका जो जो सर्कल पे बैठते थे, तो वहाँ लोगों का बड़ा इम्प्रेशन था, प्रशासन से लगा के, हर आदमी से लगा के, मतलब जी लोग उनको रेस्पेक्ट बहुत करते थे, और जी। रेस्पेक्ट करने जैसा इंसान थे वो। हाँ, तो उन्होंने अर्न की वो हाँ, रिस्पेक्ट। जैन साहब, कितनी एज में पठान साहब की डेथ हुई होगी जी? उनका मेरे को लगता है 70-74 के आसपास हुई जी क्या। अभी 5-7 साल हो गए हैं उनको। जी और बड़े मतलब अच्छा, इवन हमारे यहाँ श्री जी, वो भी उनको बुलाते थे घोड़ों के लिए, जी क्योंकि श्री जी को भी बड़ा शौक था। जी एक हमारे नरेंद्र सिंह जी बाबा जी थे, उनको भी बहुत शौक था। जी तो आदमी क्या होता है, समझदार और दबंग आदमी होता है ना, तो जी। उसको लोग बड़ी रेस्पेक्ट करते हैं और बातें करते हैं घोड़ों के लिए। तो
एंड में सच्चाई अगर आपके पास है तो बड़े लोग भी आपको आ- पसंद करते ही एक करते हैं। मूवी हमारे यहाँ 1984 में उस वक्त की सबसे महंगी मूवी बनी थी, जी। ऑक्टोपसी, रोजर मूर वाली। हाँ जी। उसमें भी उनके घोड़े थे। बॉन्ड मूवी। हाँ, बॉन्ड वाली, जेम्स बॉन्ड वाली। जी। तो उसमें भी उनके घोड़े थे। तो घोड़ों का तो जितना रोल था तो था, मगर उनका खुद का इम्प्रेशन था। तो क्या होता है कि उस टाइम लोग ढूंढते थे भाई किस आदमी का इम्प्रेशन है, किस फील्ड में वो काम आ जाए। जी। तो जी। उनको इसलिए इनवाइट किया गया भाई कि आप आइए। जो आदमी सबकी मुसीबत अपने पे ले सकता है जी, उसको ही हाँ, लोग पसंद करते हाँ। हैं। तो और कुछ कुछ इंसान मैंने ये देखा कि जहाँ खड़े हो जाए तो वहाँ 10 लोग जी। उनकी बात को मानने वाले होते हैं। तो उससे क्या अच्छा रहता वजन रहता है वजन उनकी रहता बात है। में। जी। हाँ, चलिए जैन साहब, पठान साहब के बारे में आपने हमें बहुत सारी जानकारी दी, क्योंकि पठान साहब का नाम लोग शुरू से ही सुनते रहे हैं। उम्मीद है सबको ये बातचीत हमारी पसंद जरूर आएगी पठान साहब के बारे में। थैंक यू जैन साहब। थैंक यू।